अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इससे पहले आपने जितने लेक्चर्स लिए हैं आपने वो सब लेक्चर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। और आज हमारा सेकेंड ईयर के सिलेबस का होम इकोनॉमिक्स का ये 7वां लेक्चर है और आज हम देखेंगे कि अब हम इस लेक्चर में आज क्या पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सेकेंड ईयर की हमारी बुक है होम इकोनॉमिक्स की, उसका हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन्स। अब तक हम जितने भी जो है वो चैप्टर्स पढ़कर आए हैं उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो ग़िज़ा है वो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा का मजमुआ होती है। और हमने ग़िज़ाई अज्जा पढ़े थे कि 6 किस्म के होते हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, रोगनियात और चिकनाइयाँ, प्रोटीन, मादी नमकियात, विटामिन्स और पानी के बारे में बात की थी। तो आज हम अपना सबसे पहला जो ग़िज़ाई जुज़्व है यानी प्रोटीन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी, तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोटीन्स को अगर हम बात की जाए प्रोटीन्स के बारे में, तो जो प्रोटीन जो ग़िज़ाई जुज़्व है ये ग़िज़ाई अज्जा में सबसे अहम तरीन तस्वुर किया जाता है और ये यूनानी लफ्ज़ है प्रोटियोस, उससे माखूज़ है। और इस प्रोटियोस का जो मतलब है उसका मतलब है अव्वल हैसियत वाला या बुनियादी हैसियत वाला। इस लफ्ज़ के मतलब सिलेक्शन से अंदाज़ा लगाएं कि प्रोटीन के न्यूट्रिशन में कितनी अहमियत है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है। और हम सबको ये पता है कि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो जानवर हैं, सबके सब का जिस्म जो है वो खुलियात का मजमुआ होता है और हर खुलिये की ज़िंदगी का इन्हसार जो है वो प्रोटीन्स पर होता है। हमारे अगर आप इंसानी जिस्म की बात करें तो इंसानी जिस्म में हड्डियाँ, गोश्त, पट्ठे, दिमाग, खून, आपके बाल, आपके नाखून, आपके जिस्म में मौजूद तमाम खामरे जो आपके जिस्म के अंदर तमाम जो कीमियाई अवामिल हैं उनको कंट्रोल करते हैं और आपके जिस्म के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में आपके जिस्म के में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती हैं, ये सब के सब प्रोटीन्स हैं। इवन कि आपके जो नाखून हैं, आपके बाल हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। तो अब याद रखिएगा कि हमारे जिस्म का 1/3 हिस्सा जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है, यानी हमारे जो अगर टोटल बॉडी वेट जितना भी है उसका तीसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इंसानी जिस्म को प्रोटीन्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें कि प्रोटीन के कीमियाई अज्जा क्या हैं या प्रोटीन्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप में से जिन बच्चों ने मैट्रिक में साइंस पढ़ी है उनको अच्छी तरह से ये बात पता होगी कि कुछ मादे नामियाती होते हैं और कुछ गैर नामियाती मादे होते हैं। जो नामियाती मादे होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये भी एक नामियाती मादा ही है, ईंधन वाला मादा है, ये भी अपने जलने पर हमारे जिस्म में तवानाई पैदा करता है। लेकिन एक इजाफी चीज़ ऐसी है प्रोटीन्स के अंदर जो इनको बाकी तमाम ग़िज़ाई अज्जा से मुनफरिद करती है, और वो कौन सी इजाफी चीज़ है? वो है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन्स के अंदर आपने याद रखना है, ये MCQs भी अक्सर आते हैं और अक्सर जो है आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की कीमियाई साख्त बताएं तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का नाम लेना है और इजाफी तौर पर प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। और जो नाइट्रोजन है ये नशोनुमा और तामीर में दर हकीकत एक लासानी मकाम रखती है और इसी नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से प्रोटीनी ग़िज़ाओं की खसूसियात को दूसरी तमाम ग़िज़ाओं से जिनमें कार्बोहाइड्रेट और रोगनियात शामिल हैं उनसे मुनफरिद कर देती है। इसके अलावा हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियाती अज्जा भी शामिल किए गए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स भी अटैच होते हैं जिसमें सल्फ़र भी है। सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन जो है दैट इज़ केराटिन, और ये केराटिन जो है ये हमारे बाल और नाखून बनाती है। और इस तरह से फास्फोरस है, फास्फोरस कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाबी जो खसूसियात हैं जो जिसको हम pH बैलेंस कहते हैं, pH बैलेंस को मेंटेन करती हैं। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स के साथ आयरन अटैच होता है और ये जो आयरन है
इसकी एग्जांपल हीमोग्लोबिन है। हमारे जिस्म के अंदर जो खून का सुर्ख रंग आपको नज़र आता है, ये इस आयरन वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से है। और इसके अलावा आयोडीन भी होता है प्रोटीन्स के साथ लगा हुआ है। और आयोडीन की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे जो गले के आगे को दूध मौजूद होता है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसकी जो सिक्रीशन होती है, जिसकी रतूबत होती है, उसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन भी एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन में प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो आयोडीन भी लगा हुआ होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन जो है इसकी कितनी अहमियत है। इंसान के जिस्म के तकरीबन तमाम फंक्शंस, तमाम काम ये प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। जी, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की साख्त के बारे में। तो प्रोटीन की साख्त पर बात करने से पहले मैं अपनी क्लास में भी अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एक इमारत को देखते हैं या एक कमरे को देखते हैं, घर के किसी कमरे को देखते हैं, तो हम सोचते ये हैं कि ये कमरा किस चीज़ से मिलकर बना है। तो हमारा जवाब यही होता है कि ईंटों से बना हुआ है। तो कमरे की जो बुनियादी इकाई है वो ईंटें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ईंटों को किस चीज़ से जोड़ा जाए कि ये ईंटें अपनी मखसूस शक्ल को बरकरार रखें। तो इसका जवाब हम हमेशा यही देते हैं कि हम इन ईंटों को सीमेंट या गारे से जोड़ते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ही जब प्रोटीन में मौजूद जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ख़ास अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनसे एक मुरक्कब पैदा होता है जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो प्रोटीन की जो बुनियादी इकाई है वो यही अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये अमाइनो एसिड्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर जो हैं वो प्रोटीन बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम ईंटों को सीमेंट या गारे से जोड़ते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 मुख्तलिफ किस्म के कायनात में मौजूद हैं और हर किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हीं 20 तरह के अमाइनो एसिड के एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ अंदाज में जुड़ने से बनती हैं। अब ये है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड को समझाने के लिए आपने अक्सर ट्रेन देखी होगी, रेलगाड़ी देखी होगी, उसके 2 डब्बों के दरमियान ऐसे एक बेल्ट सी बांध कर उनको दूसरे के साथ जोड़ा गया होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ उसी तरह का एक लिंक बनाता है जिसको हम पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। और ये पेप्टाइड लिंक जो है जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ा को खा लेते हैं, हमारे मैदे में जब प्रोटीन के हाजमे का अमल शुरू होता है तो यही पेप्टाइड लिंक्स टूट कर प्रोटीन को आसान और सादा अज्जा में तकसीम करते हैं जो हमारे जिस्म में जाकर जुज़्वे बदन हो जाती है। तो पेप्टाइड लिंक जो है ये बिल्कुल इन अमाइनो एसिड्स के लिए ईंट और गारे का काम करता है, इनको दूसरे से जोड़े रखता है जिससे प्रोटीन जो है वो अपनी मखसूस साख्त जो है उसको बरकरार रखती है। प्रोटीन्स की साख्त देखने के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे वो है ज़रूरी अमाइनो एसिड्स और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर हम नाम को देखें तो काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम इसके बारे में क्या बात करेंगे। हम पहले पढ़कर आए हैं कि अमाइनो एसिड्स की 20 मुख्तलिफ इकसाम हैं जो इस कायनात में मौजूद हैं और कमोबेश हर जानदार में, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पौधा है, उनके अंदर सारी प्रोटीन्स इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स के मुख्तलिफ तरह से मिलने से बनती हैं। तो ज़रूरी ऐसी चीज़ जो आपके लिए लाज़िम मलज़ूम है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इनको खुराक से हासिल करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जिस्म इनको खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि ज़रूरी अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी है। ज़रूरी पर वह जोर दे रही है, खुराक से हासिल करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जिस्म इन्हें खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकता। अब जो दूसरी बात है वो है गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स। नाम से जाहिर है गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि
हमारा जिस्म इनको पैदा करने में खुद कफील होता है। ज़रूरी अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी में हमारा जिस्म इनको खुद ब खुद पैदा कर लेता है, इसलिए इनका खुराक से हासिल करना ज़रूरी नहीं है। अक्सर बच्चे जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में देते हैं या हम MCQ देते हैं तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ज़रूरी अमाइनो एसिड्स नाम से ज़ाहिर है कि जिनको खुराक से हासिल करना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स वो हैं जिनको खुराक से हासिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जिस्म इनको पैदा करने में खुद कफील है और ख़ुद ब खुद इनको पैदा कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आपके सामने असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की एक लिस्ट डिस्प्ले की गई है। तो याद रखिएगा कि जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद 8 है। ये MCQ का क्वेश्चन है। अक्सर सवाल आता है कि ज़रूरी अमाइनो एसिड्स तादाद में होते हैं कितने, 8, 9, 10। तो आपको याद होना चाहिए कि असेंशियल अमाइनो एसिड्स हमेशा तादाद में 8 होते हैं, और जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनकी तादाद 11 से 14 भी होती है। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे। असेंशियल अमाइनो एसिड्स में ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन। आपने इनके नाम, इनकी लिस्ट्स को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये भी अक्सर MCQs में आते हैं ये क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी 4 ज़रूरी अमाइनो एसिड्स के नाम लिख के बताएं। और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, आर्जिनिन और थायरॉक्सिन। तो याद रखिएगा कि ज़रूरी अमाइनो एसिड्स तादाद में 8 होते हैं और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स तादाद में 11 से 14 होते हैं। जी, प्रोटीन से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट जिसको पढ़े बगैर जो है वो प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो है मुकम्मल और नामुकम्मल प्रोटीन, यानी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इस पर बात करने से पहले आपका एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगी, वो है बायोलॉजिकल वैल्यू, हयातियाती कदर। बायोलॉजिकल वैल्यू जो है उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसकी हयातियाती कदर ज़्यादा होगी, यानी आपकी हयात के लिए उसकी कदर उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी के लिए या आपकी हयात के लिए कदर ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, और जिस चीज़ की कदर आपकी हयात के लिए कम होगी हम कहेंगे कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू लो है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड लो बायोलॉजिकल वैल्यू। तो अब मुकम्मल प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो मुकम्मल प्रोटीन जो हैं वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, याद रखिएगा, मुकम्मल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन हैं जिसमें इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इनको हम मुकम्मल प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स का एक बहुत ही कंप्लीट किस्म का ब्लेंड होती हैं। और क्योंकि इंसानी जिस्म और खुलियात की तामीर के लिए इनके अंदर भरपूर सलाहियत मौजूद होती है, ये इंसानी जिस्म की तामीर में और उसकी इंसानी खुलियात की तामीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो हाई है, यानी ये आला हयातियाती कदर वाली प्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर वो तमाम प्रोटीन्स शामिल हैं जो हमें हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं, जिसमें गोश्त है, दूध है, पनीर है, अंडे हैं, और दूध से बनी हुई चीज़ें जिसमें दही, लस्सी है, और अंडों से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, और इसी तरह से गोश्त से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनको शक्ल तो तब्दील हो सकती है लेकिन उनके बेसिक कंटेंट्स में दूध, गोश्त और अंडे वगैरह शामिल हों। तो वो सब की सब चीज़ें जो हमें, वो सब की सब प्रोटीन्स जो हमें हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं वो मुकम्मल प्रोटीन होती हैं। अब हम बात करेंगे नामुकम्मल प्रोटीन के बारे में या इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में। ये एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स तादाद में पूरे होते हैं लेकिन इनकी मिकदार नाकाफ़ी या गैर मुतनासिब होती है, और इसी वजह से ये इंसानी जिस्म में नशोनुमा की इतनी अहलियत नहीं रखती हैं
और इसीलिए हम कहते हैं कि ये लो बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन्स हैं, यानी इनकी हयातियाती कदर जो है वो कम है। इनमें वो तमाम ग़िज़ाएँ शामिल हैं, वो तमाम प्रोटीन शामिल हैं जो हमें नबाताती ज़राए से हासिल होती हैं। इसमें सोयाबीन है, फलियां हैं, मटर हैं, मसूर की दाल, दालें, अनाज और मुख्तलिफ़ किस्म की और सब्ज़ियाँ जिनमें प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। जिस ग़िज़ा में अमाइनो एसिड्स की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उसकी हयातियाती कदर जो है वो उसी कदर ज़्यादा होगी। अब जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन और जो फलियां हैं उनकी, तो इनमें जो है अमाइनो एसिड्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी हयातियाती कदर जो है वो गोश्त के करीब करीब हो जाती है। तो मुकम्मल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन हैं जिनमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स अपनी तादाद और मिकदार दोनों में मुतनासिब होते हैं, और नामुकम्मल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन होती हैं जिसमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स तादाद में तो पूरे होते हैं लेकिन इंसानी जिस्म की ग्रोथ के लिए या इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए उनकी मिकदार जो है वो नाकाफ़ी होती है। और इसी तरह से जो मुकम्मल प्रोटीन्स हैं वो आपको उसमें तमाम वो प्रोटीन्स शामिल हैं जो हमें हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं, मसलन गोश्त है, दूध है, पनीर, अंडे और इनसे बनी हुई तमाम चीज़ें। और जो नामुकम्मल प्रोटीन है उनमें तमाम नबाताती ग़िज़ाएँ शामिल हैं जिसमें सोयाबीन, फलियां, मटर, मसूर की दाल, बाकी तमाम दालें और कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें प्रोटीन पाई जाती हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह कल हम जो है एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।